भाजपा और कांग्रेस की यदि बात करें तो भाजपा से अलका बाघमार और कांग्रेस से जो है वो प्रेमलता साहू जो है मैदान में महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। 5 साल में हमने अपने कार्यकाल में लगभग 500-600 करोड़ का काम करवाया, जो शहर में दिखलाई दे रहा है, धरातल पे है। भारतीय जनता पार्टी से उनका मुंह पूरी तरीके से भंग हो चुका है, उनकी कथनी और करनी को वे समझ चुके हैं। लगातार भाजपा जो है वो योजनाओं पे योजनाएं देती जा रही, तो क्या कांग्रेस उन योजनाओं को बराबर टक्कर दे पाई? कैसे होगा, क्या होगा, कुछ ऐसे विचार थे? मतलब वोट डालने का सपना था, वो पूरा हो गया। तो वहाँ पे ना पानी की सुविधा है ठीक से, एकदम गंदा पानी, और नाली भी पूरा ऊपर बरसात के समय पूरा बच्चे लोग भीग के जाते हैं एकदम। पूरे पोषण प्रेमलता साहू जो है उन्होंने भाजपा पर एक इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि लोगों को भटकाने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की जो पर्ची थी उसे नगरीय निकाय चुनाव में बांटा जा रहा है। इस वक्त हम दुर्ग के गोरसी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में खड़े हुए, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ है, लोगों में मतदान करने को लेकर के काफी उत्साह दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस की यदि बात करें तो भाजपा से अलका बाघमार और कांग्रेस से जो है वो प्रेमलता साहू जो है मैदान में महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है और माहौल जो है कहीं ना कहीं दोनों के पक्ष में यहाँ पर दिख रहा है। अभी कुछ भी स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। फिलहाल अपने अपने प्रत्याशियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, जोश भरने के लिए उनमें यहाँ पर बड़े जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और इस वक्त दुर्ग के बोरसी शासकीय प्राथमिक शाला में पूर्व विधायक अरुण वोरा खड़े हुए जो प्रेमलता के समर्थन में खड़े हुए। यहाँ पर मैं एक बार आपको और बता दूं कि प्रेमलता साहू महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है और उनके उत्साह के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक अरुण वोरा यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं, साथ ही कुछ और मतदाताओं से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर बड़े जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बोरसी में प्रेमलता साहू जी के पक्ष में वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, आइए उनसे जानते हैं। जी सर बताइए। देखिए, उस माहौल के देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं में कितना जबरदस्त उत्साह है। लोग वोट डालने के लिए आतुर है और लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का महापौर बने और कांग्रेस के पार्षद चुनाव जीत कर आए। तो और उसके पीछे कारण ये है कि 5 साल में हमने अपने कार्यकाल में लगभग 500-600 करोड़ का काम करवाया, जो शहर में दिखलाई दे रहा है, धरातल पे है। और 1.25 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन्होंने केवल कागजों में काम दिखलाया है, धरातल पे कहीं नहीं दिखलाया। और जो भी भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की ही देन रही है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मुंह पूरी तरीके से भंग हो चुका है, उनकी कथनी और करनी को वे समझ चुके हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं तो अभी सभी मतदान केंद्रों में जाऊँगा, मतदाताओं से मिलता हूँ, हमारा अपना पारिवारिक संबंध है। तो मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि नगर निगम में इस बार कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। कितने बूथ का आप अभी तक के भ्रमण कर चुके हैं और क्या स्थिति बूथ में देखी जा रही है? मैं लगभग 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों में जा चुका हूं और मैंने देखा है कि लोग वोट डालने के लिए आतुर है कि कैसे हम अपना वोट देने के लिए वहां पर पहुंचे और हमको वोट डालने का मौका मिले। कई जगह तो लंबी लाइनें लगी हुई है। अभी मैं बोरसी में यहाँ पहुंचा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, आप देख लीजिए कितना हुजूम लोगों का लगा हुआ है। ये उत्साह बदलाता है कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस को लेकर के क्या जनता अपना मन बना पाएगी, क्योंकि लगातार भाजपा जो है वो योजनाओं पे योजनाएं देती जा रही, तो क्या कांग्रेस उन योजनाओं को बराबर टक्कर दे पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं योजनाओं पे योजनाएं जो दे रही है ना, वो दिख कहाँ रही है? ये मेरे को आप बताइए ना। हमारी योजनाएं तो दिख रही है, उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। महातारी बंधन की आप जहाँ तक बात करेंगे, हम महातारी बंधन में सभी माताओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बहुतों का नाम कट चुका है और कईयों के पास राशि नहीं पहुंची है, वो सब दुखी है। और नया नाम जोड़ रहा है, पुराने को तो मिल नहीं रहा है, नया नाम जोड़ रहा है। मेरा कहना है महातारी बंधन का लाभ सभी बहनों को मिलना चाहिए। शासकीय पैसा है, शासकीय पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। कांग्रेस की कोई एक महत्वपूर्ण योजना जो जनता के लिए आएगी, जिस पर जनता यकीन करेगी, कोई एक ऐसा? देखिए, कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले, ऐसी योजना युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हम हमारी सरकार जैसी आएगी हम उसको बनाएंगे।
बोरसी के मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं हम, जहां पर काफी सारे मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं। वहीं पर अभी जो नए मतदाता है जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, आइए उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस वक्त वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। जी बताएंगे, पहली बार आपने वोट दिया है, हम पहली बार वोट देकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या इसके पहले वो मतदान को लेकर के क्या सोचते थे आप, कैसे होगा क्या होगा, कुछ ऐसे विचार थे? मतलब वोट डालने का सपना था, वो पूरा हो गया। ठीक। बेटा बोलना अच्छा लग रहा है मतदान। जी बताएंगे, आपने भी पहली बार मतदान किया है? अच्छा लगा वोट डाल के, सबका अधिकार है, डालना चाहिए वोट। और इस उम्मीद से डालें कि हमारे बस्ती का थोड़ा सुरक्षा अच्छे से, मतलब साफ सफाई, बहुत गंदगी है हमारे बस्ती में, तो सोच के भरोसा करके वोट दिए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ठीक से करेंगे काम। जिसके लिए आपने उम्मीद जताई, अगर वो जीत करके आता है तो उससे क्या समस्या लेकर के? वही समस्या है हमारे, मतलब वहाँ पे ना पानी की सुविधा है ठीक से, एकदम गंदा पानी, और नाली भी पूरा ऊपर बरसात के समय पूरा बच्चे लोग भीग भीग के जाते हैं, एकदम पूरा गंदगी में, वैसे जूता मोजा सब गंदगी के कारण वहाँ पे बहुत सारा बीमारी हो रहा है, आगे पीछे पूरा एकदम। महापौर और पार्षद दोनों का चुनाव था, 2 बटन आपने दबाया होगा, तो कैसा लगा? तो एक साथ 2 बटन आपने दबाया। अच्छा लगा मैम, बस अब उम्मीद करूंगी कि हमारी बस्ती का बस विकास हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी होगा वहाँ पे, बहुत बीमारी हो रहा है। जी मैडम बताएंगे, आपने मतदान कर दिया? जी। क्या लग रहा है आपको? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे लोग, तीनों पार्टी। ऐसे तो दोनों में लग रहा है, लेकिन देखो किस्मत रहता है इसमें। कितनी उत्साहित थी आप मतदान को लेकर? मैं तो बहुत थी। कितने बजे से आप आ गई बूथ में? मैं तो करीबन 9 बजे से आ गई। जी। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको भाजपा कांग्रेस माहौल क्या लग रहा है आपको? भाजपा जीतेगी मैडम। भाजपा जीतेगी, कांग्रेस क्यों नहीं? हम लोग का विश्वास भाजपा पे है। आप शुरू से भाजपा हैं, कांग्रेस का नहीं है यकीन? भाजपा पे आपको पता है कि कौन सा प्रत्याशी है और कौन महापौर के लिए है? यहाँ से वार्ड 52 से गुलशन साहू है पार्षद के लिए, और वार्ड महापौर के लिए अलका बागमान मैडम जी है। आप बता रही है कि आपने भाजपा पर यकीन जताया, क्या भाजपा आप पर यकीन जताएगी, आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, काम करेगी आपके विश्वास पे? जी बिल्कुल काम करेंगे। कैसा विकास चाहते हैं आप शहर को लेकर? विकास होना चाहिए मैडम, जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, महतारी वंदन चल रही है, बहुत अच्छा योजना है। महतारी वंदन को छोड़ करके कोई ऐसा विकास आप चाहते हैं? बताइए, कैसा विकास आप चाहते हैं शहर के? कैसा विकास चाहते हैं शहर के? शहर के लिए जो सबको लागू हो, सुविधा मतलब हो सबके लिए ठीक ठाक, आसपास में स्कूल हो जो सुविधाजनक हो बच्चे लोगों के लिए, और क्या बोलते हैं शौचालय हो। मतलब अच्छा विकास चाह रहे हैं। आपको भाजपा पे यकीन है कि भाजपा अगर जीत कर आती है तो विकास करेगी? अब वो तो मैं नहीं बता सकती, विकास तो करना चाहिए। उम्मीद आप जताइए। उम्मीद है कर सकते हैं, करना चाहिए बोल रही हूँ। ठीक जी, यहाँ पर है। आइए सर बता, आप अभी कितने मतदान केंद्रों का दौरा कर चुके हैं? मैं लगभग 12 से 15 वार्डों का मतदान केंद्रों का भ्रमण करके आ चुका हूं, और पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही रुझान है, और निश्चित तौर पे 15 फरवरी को हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आप खड़े हुए बोरसी स्कूल में पोषण प्रेमलता साहू जो है, उन्होंने भाजपा पर एक इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि लोगों को भटकाने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की जो पर्ची थी उसे नगरीय निकाय चुनाव में बांटा जा रहा है। इस पर वो कार्यवाही और आगामी दिनों में बात उठाने की बात है। ये मतदाता सूची बनाने का कार्य और ये जो पर्ची बांटने का जो उनका काम, ये निर्वाचन आयोग का काम है। निष्पक्षता के साथ निर्वाचन आयोग अपनी काम कर रहे हैं। ये जब परिस्थितियां ऐसे बोलते हैं, जब उनकी स्थिति पराजय की ओर है, उसकी कहीं पूरे शहर में मैदान पे नहीं दिख रहे, तो आरोप लगा रहे हैं। किस पर आप इल्जाम लगाते हैं? चूंकि कांग्रेस से इल्जाम भाजपा पे लगा, आप किसको दोषी मानते हैं? मैं इल्जाम वाले की बात नहीं, निर्वाचन आयोग अपनी बहुत ही पारदर्शिता से अपनी कार्य कर रही है, किसी इल्जाम की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता बहुत स्तर पे काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है आपको अभी जिस तरीके से आ रहा है मतदाताओं की प्रतिक्रिया निकल करके कुछ आ रही है, कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस, क्या लगता है आपको? नहीं, चारों तरफ भाजपा ही है, कांग्रेस के मैदान पे नहीं है। मैं 15 से 20 वार्डों का मैंने भ्रमण किया है, कांग्रेस के मैदान पे नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे ट्रिपल इंजन की सरकार, हम स्थानीय सरकार बनाना चाह रहे हैं। 15 तारीख को अलका बागमार जी इस शहर की महापौर होंगी, और सारे के सारे वार्डों का हम विजय हासिल करेंगे। क्या उपलब्धि मेन रहेगी आपकी अगर अलका बागमार जी बनकर आ जाती? घोषणा पत्र में जो बातें वो सब सही होंगी? मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय की गारंटी,
चाहे महतारी वंदन का मामला हो, चाहे धान का मामला हो, चाहे आवास देने का मामला, हमने गारंटी को जिस नीतीश मोदी ने गारंटी दिया, हमने बिल्कुल आपको विष्णुदेव सरकार ने जब अपने कैबिनेट अपने हाउस में जब तक नहीं किया, जिस आपने जो 18 लाख लोगों का आवास उसके बाद ही किया, तो गारंटी की 100% भाजपा की गारंटी है पूरा। कमल खिलेगा शहर में, निश्चित तौर पे कमल ही कमल है, चारों तरफ कमल खिलेगा। वोटिंग करके आप आए, दिखा दीजिए वोटिंग। पोषण साहू जी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि पोषण साहू पिछले बार भी पार्षद थे और इस बार भी उन्होंने पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी की है। और एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो प्रेमलता साहू जी है, जिन्होंने महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना यहाँ पर फॉर्म डाला है, उनके ये पति भी हैं। आइए हम पोषण साहू जी से बातचीत करते हैं कि दोनों किस तरीके का तालमेल बना करके काम करेंगे। जी पोषण साहू जी, पहले तो आपको बहुत सारी मैं बधाई दे देती हूँ। अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आप पूर्व में भी पार्षद रहे हैं, अभी भी पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और महापौर प्रत्याशी के आप हस्बैंड। अभी जो मतदान हो रहा है उसमें जनता का बहुत ही ज्यादा उत्साह है, बहुत खुश है जनता का मतदान करने के लिए। लेकिन मतदान नगरीय निकाय चुनाव में विधानसभा का पर्ची बांटा जाए, ये षड्यंत्र है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये प्रशासन के द्वारा, जो बीएलओ के द्वारा बंटवाया गया पर्ची है, वो पूरी तरीके से गलत पर्ची बांटा गया है। लोग 1.5 घंटे 2 घंटे तक इधर इस बूथ से उस बूथ घंटों लाइन लगाने के बाद दूसरे बूथ में भेजा गया है और 100 से 200 मतदाता तो निराश होकर के वो घर चले गए, ड्यूटी जाना है करके। इस बात की जानकारी कब हुई आपको? मैं तुरंत वहीं पर गया जब लोग भटक रहे थे। उन्होंने बताया कि जिसके पर्ची में लिखा है कमरा नंबर 1, उसका नंबर है कमरा नंबर 4 में। किसके द्वारा ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ संदेह है आप जता? ये जिनकी सरकार है वो उनका एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये प्रेमलता पोषण साहू जी का ये गढ़ है और बस बहुत ही ज्यादा मतों से वो जीती थी वार्ड नंबर 51 के। कहीं ना कहीं मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास। हाँ, मतदाताओं को भ्रमित करने का, मतदाताओं को परेशान करने के लिए और ज्यादा मतदान न हो प्रेमलता साहू के क्षेत्र में, इसलिए ऐसा किया गया है। तो जब मतदान हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद क्या आप इस विषय को लेकर के बात उठाएंगे? हाँ, इस विषय को लेकर के मतलब वहाँ प्रशासन में जाऊंगा मैं और इनकी शिकायत करूंगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये साजिश हो रही है क्योंकि प्रेमलता साहू के पक्ष में वोटिंग हो रही है? हाँ, प्रेमलता साहू के पक्ष में वोटिंग हो रही है, ये उनका क्षेत्र है। आपने अभी सुना कि मतदान केंद्रों में मतदाता किस तरीके से उत्साहित होकर के पहुंच रहे हैं। प्रत्याशियों की यदि हम बात करें तो प्रत्याशियों के उत्साहवर्धन के लिए भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं ताकि उनका उत्साह लगातार बने रहे। पहले मतदाता से लेकर के हमने वयस्क मतदाताओं से भी बातचीत की। पहली बार जिन्होंने वोटिंग की है उनका कहना था कि काफी अच्छा लग रहा है उन्हें वोट डालने को लेकर के, कि उनके मन में ये हमेशा सवाल रहता था कि आखिर वोट कैसे दिया जाता है। तो आज जब उन्होंने वोट डाला तो इस बात को समझा कि इस तरीके से वोटिंग की जाती है। वहीं इस बार 2 बटन दबाने हैं, एक पार्षद का और एक महापौर प्रत्याशी का। ये भी लोगों के लिए नया अनुभव था। 2 बटन लोगों ने दबाया है, किसका दबाया ये कहना अभी निश्चित नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कांग्रेस पर अपना यकीन जताया है, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो जीत कर आएगी, क्योंकि भाजपा शासनकाल के भ्रष्टाचार को लोगों ने देखा है। वहीं कुछ ने स्पष्ट किया कि भाजपा जीतेगी क्योंकि उन्होंने भाजपा पर यकीन जताया है। भाजपा तमाम तरीके की योजनाएं लोगों के लिए लेकर के आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने भाजपा से भी उम्मीद जताई है। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या भाजपा और कांग्रेस में से किसकी जीत होती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर मतदान को लेकर के मतदान केंद्रों में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।